हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं अपने अगले एक्सरसाइज के साथ और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 1.3 क्लास 11। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम गवाए स्टार्ट होते हैं और देखते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स इज अ सबसेट और इज नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेज। पहला है, एक सेट, दो सेट यहां पे दे रखा है। पहला सेट है 2 3 4 और दूसरा सेट है 1 2 3 4 5। अब देखो यहां पे कह रहा है कि ये सबसेट होगा या सबसेट नहीं होगा, ये आपने बताना है। तो हमने सबसेट का डेफिनेशन क्या पढ़ा था? हमने सिंपल में पढ़ा था ना कि अगर कोई भी सेट जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हो तो हम क्या बोलते थे, जो पहला सेट है इज अ सबसेट ऑफ दूसरा सेट। तो अब यहां पर देखिए, तो पहले सेट में क्या है 2 3 4 और दूसरे सेट में क्या है 1 2 3 4 5, यानी 2 3 4 इज आल्सो देयर इन सेकंड सेट, तो दैट्स व्हाई इट्स अ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। तो क्या है यहां पे होगा इज अ सबसेट ऑफ। ठीक है, अब देखिए दूसरा दूसरा में क्या है ए बी सी और उधर क्या है बी सी डी। अब आप अगर गौर से देखें ना तो ऑल एलिमेंट्स इज नॉट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी फर्स्ट सेट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, ये कह रहा है। ठीक है, तो क्या ये सबसेट होगा? जी नहीं। सबसेट तभी होगा जब ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज आल्सो इज एन एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, देन फर्स्ट सेट इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ सेकंड सेट। ठीक है, तो यहां पे ये क्या है, सबसेट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे नॉट अ सबसेट वाला चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब अगला क्या है, x such that x is a student of class 11 of your school, यानी ये क्या कह रहा है कि आपके स्कूल के क्लास 11 के बच्चों का सेट। और दूसरा क्या है x such that x स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। जी हाँ, अगर आपके स्कूल के स्टूडेंट का सेट है तो उसमें क्लास 11 भी तो आता है, यानी क्लास 11 इज अ सबसेट ऑफ योर स्कूल। तो यहां पे इज अ सबसेट ऑफ वाला सिंबल आ जाएगा, राइट। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमने बना लिया, सॉल्व कर दिया, दूसरा भी सॉल्व कर लिया, और यहाँ पे उसे दूसरा ये नहीं, ये भी है दूसरा और ये तीसरा, तो हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, एक्स सच डैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, यानी किसी प्लेन में जितने सर्कल है उसका सेट है पहला। और दूसरा क्या है, एक्स सच डैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट, विथ रेडियस 1 यूनिट। अब दूसरा जो सेट है ये कैसा है, तो इसमें सिर्फ वही सर्कल होंगे एज एन एलिमेंट जिसका जो रेडियस है ना वो 1 यूनिट के बराबर हो। तो क्या ये कभी सबसेट होगा? तो हमारा सिंपली आंसर है जी नहीं, यानी हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ सबसेट। ठीक है, अब देखिए, तो चौथा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया ना फर्स्ट का। फिफ्थ नंबर पे है फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक प्लेन में सारे ट्रायंगल का कलेक्शन। और दूसरा क्या, एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब देखो, एक जगह ट्रायंगल है दूसरी जगह रेक्टेंगल है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता सबसेट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट अ सबसेट ऑफ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, और दूसरा क्या, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो देखो ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल का सेट है और ट्रायंगल के ही सेट में इक्विलैटरल ट्रायंगल एक पार्ट आता है ना, तो हम क्या बोलेंगे, यस इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ सबसेट ऑफ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, राइट। तो ये 6 नंबर भी हो गया। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। अब देखो x क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पे क्या है अगला, x सच दैट x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर जो होते हैं ना उसमें निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और साथ में जीरो भी होता है। और इधर क्या है, पहला सेट इवन नेचुरल नंबर का, तो जी हाँ इट्स अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव वाले तो है ही, और पॉजिटिव में सारे ऑड इवन दोनों होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इवन का कह रहा है, तो जी हाँ ये सबसेट होगा। तो यहाँ पे ये भी हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामिन व्हेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपने यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट दे रखा है, ये 6 है इन नंबर्स, तो इन 6 स्टेटमेंट में कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यानी ट्रू और फॉल्स आपने बताना है। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज, 2 सेट यहाँ पे दे रखा है, एक है ए बी और दूसरा है बी सी ए, और ये कह रहा है कि ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। जी हाँ, ए बी के सारे एलिमेंट सेकंड सेट यानी बी सी ए में है, मींस इट्स अ सबसेट। तो यहाँ पे क्या है, नॉट अ सबसेट, मींस ये क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं एफ, और ट्रू के लिए यूज करूंगा टी। तो ये
फर्स्ट पार्ट हो गया सेकंड का। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। ए ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। जी हाँ, इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू। और यहाँ पे सिर्फ पहले सेट में क्या है? ए ई। तो ए इज आल्सो एन एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। और सेट कैसा है? इंग्लिश अल्फाबेट, वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो जी हाँ, ए ई उसके अंदर होगा। मीन्स ये कि ये क्या है? ट्रू। ठीक है, ट्रू। अब देखिए, अब क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। जी हाँ, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 1 2 3 यानी 1 2 3 इज नॉट देयर इन द सेकंड सेट। वह यहाँ पे 2 के स्थान पे क्या? 5। मीन्स ये फॉल्स है। तो थर्ड वन इज फॉल्स। ठीक है, अब फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ क्या है? ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। जी हाँ, ये ट्रू है। तो आप क्या लिखोगे? ट्रू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए बी सी। ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए बी सी। अब देखो, यहां पर जो ए है ये एज अ सेट दे रखा है, और इधर क्या है? एलिमेंट का चिन्ह लगा रखा है। मीन्स ये कि ये फॉल्स है। अगर ये एलिमेंट होता मीन्स विदाउट ब्रैकेट होता, ठीक है, तो ये हम करली ब्रैकेट के अंदर में से नहीं लिख सकते हैं, का मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब 6 से छोटा इवन नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? देखो और बताओ जल्दी जल्दी। तो इवन नेचुरल नंबर है यानी 2 और 4, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। अब ये कह रहा है सबसेट है। अब ये सबसेट क्या है? किसका है? तो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36। तो 1 से जी हाँ 36 डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, एंड 4 से भी हो जाएगा, और 5 से जी नहीं, 6 हाँ, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 यस, उसके बाद 10 नहीं, 11 नहीं, 12 जी हाँ, 13 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 18 जी हाँ, 18 के बाद 19, 18 के बाद व्हिच डिवाइड्स 36। तो चलो 36 पे ही चल लेते हैं लास्ट। ठीक है, तो इतने हैं। अब यहाँ पे 2 4 देखो तो इसमें है या नहीं है? जी हाँ है। मीन्स क्या कि ये इज यानी 2 4 इज अ सबसेट ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या होगा? जी हाँ, ये ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने सॉल्व, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर दिया। इसके 6 के 6 पार्ट हमने सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो देखो सारे क्वेश्चन कितने ईजी है। अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया तो क्या एनसीईआरटी को देख के बताइए कि क्या इसके पास कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं होगा? जी नहीं। तो आपका काम है ना, जो मैंने आपको पहले अपने जो केसी सिन्हा का पहला फोल्डर बना रखा है उसमें थ्योरी विथ एग्जाम्पल है, ठीक है, और साथ में सारे एक्सरसाइज प्रॉब्लम है केसी सिन्हा सर का। तो आपने क्या करना है? पहले उसे पढ़ लेना है और उसके बाद इस रेफरेंस बुक को कर लेना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन या कोई भी ऐसा थ्योरी नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 इज लेट ए इक्वल टू, यानी एक सेट दे रखा है एक ए, और ए क्या है? 1 2 3 4, और 3 4 या इस सेट में ना करली ब्रैकेट के अंदर में लिखा है, का मतलब ये होता है कि 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, और उसके बाद है 5, तो ये भी इसके एलिमेंट है। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई, यानी कौन से स्टेटमेंट गलत है और क्यों, अब आपने बताना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है थर्ड का, ये है 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यहां पे ये सबसेट नहीं है, इज एन एलिमेंट ऑफ। ठीक है, तो ये क्या है? गलत है। तो इनकरेक्ट में कौन सा होगा? ए। ठीक है, तो हम क्या एंड वाई, तो वाई पता चल गया ना। 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, यही है इसका आंसर। ठीक है, कि 3 4, ठीक है, इज एन एलिमेंट ऑफ ए बट नॉट अ सबसेट। याद रहेगा, ये है आपके फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए, 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। जी हाँ, ये ट्रू है। ठीक है, तो ट्रू है तो हम नहीं लिखेंगे, हमें तो सिर्फ और सिर्फ इनकरेक्ट को ढूंढना है। और क्यों? तो 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, मैंने पहले ही बोला था 1 के एक्सप्लेनेशन के दौरान, तो आपको ये पता चल गया है। तो ये तो बिल्कुल ही क्या है? ट्रू है। अब देखिए जो थर्ड नंबर है 3 4 ऑलरेडी करली ब्रैकेट के अंदर है, और उसके बाद फिर से उसे करली ब्रैकेट के अंदर में लिख के और फिर लिखा गया है इज अ सबसेट ऑफ ए। अब फिर से ये गलत है, सिर्फ एक एलिमेंट्स 3 4। अच्छा ठीक है, ये सही है। ठीक है, तो अगर सही हो तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग इनकरेक्ट को ढूंढते हैं, ना कि सही को। यहाँ पे 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये अगर एक सेट के रूप में ले ले तो जी हाँ बिल्कुल ये सही है, 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, राइट। तो अब चले आगे।
अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ये भी सही है तो हम नहीं लिखेंगे, हमें तो इनकरेक्ट को ढूंढना है, ठीक है। अब देखिए 5 पे क्या है कि 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। जी हाँ, ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो क्या लिखेंगे? मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए बट नॉट अ सबसेट, नॉट अ सबसेट, याद रहेगा। चलिए ये भी आपने सीख लिया। उसके बाद नेक्स्ट वन इज, अगला देख लेते हैं। तो अगला 5 के बाद 6 है, 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1 2 5, जी हाँ, हम अगर ऊपर के सेट को देखो तो ये करेक्ट है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो सिर्फ इनकरेक्ट के बारे में पता करना है। और अगला क्या दे रखा है, ये 7 नंबर की 1 2 6 सॉरी 1 2 5 करली ब्रैकेट के अंदर में है और इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो ये 3 के 3 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अगर ये ए का एलिमेंट होगा तो विदाउट ब्रैकेट होता है ये करली ब्रैकेट, ठीक है। तो 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए बट नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी इसका ये मतलब है कि ये भी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो अगला जो इनकरेक्ट है वो है 7 नंबर, और हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन क्या देंगे कि 1 2 5, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि 1 करली ब्रैकेट के अंदर में लिखना 2 5 is a subset of A but not an element, ठीक है, याद रहेगा। अब 6 के बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए 6 के बाद 7 नंबर 1 2 3, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। ये भी गलत है, ये 1 2 3 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि जो 3 है ना, 3 और 4 इकट्ठे है एक एलिमेंट के रूप में। तो यहाँ पे या तो इसे हम 3 को करली ब्रैकेट के अंदर में लिख देते, तभी भी गलत ही होता, ठीक है। और 1 2 3 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो नेक्स्ट वन को क्या लिखें, तो चलिए मैं फिर से कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये 8 नंबर ये भी गलत है, तो ये आपको पता चले कि ये क्या है। 1 2 3 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। 1 2 3 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ये है करेक्ट आंसर। अब देखिए 9 नंबर पे चलते हैं। तो 9 नंबर क्या कह रहा है, अगर आप 9 नंबर को सही से देखें ना तो ये कह रहा है कि 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। जी हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि 5 इज एन एलिमेंट ऑफ, ये हर एक का एलिमेंट होता है, साथ में सबका सबसेट भी होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 9 इज अ करेक्ट आंसर। और 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, अच्छा, इज एन एलिमेंट ऑफ ए नहीं, ये गलत है, ठीक है, लेकिन सबसेट होगा ही होगा, ठीक है। और 11 इतना इज अ सबसेट ऑफ ए, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। देखिए यहां पे 9 और 10 को समझिए, ये कह रहा है कि 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अगर 5 इसके एलिमेंट होता ना तो 5 यहां पर दिखता हमें, यानी ए सेट में 5 लिखा होता, और 5 ए सेट में नहीं लिखा हुआ है का मतलब होता है कि 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो क्या लिखेंगे, 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए बिकॉज 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। देखिए ए में है ही नहीं, ठीक है, तो ये गलत है। 10 नंबर है कि 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। हाँ, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हमने पढ़ा है। मींस ये कि क्वेश्चन नंबर 10 इज द राइट वन। और ये 11 ऑफ थर्ड इज, ये क्या है कि 5, यानी देखो यहाँ पे 5 एज एन एलिमेंट शो कर रहा है, इज अ सबसेट ऑफ ए। जी हाँ, अगर 5 यहां पर एक सबसेट होता तो ये करली ब्रैकेट के अंदर लिखा नहीं, सॉरी, करली ब्रैकेट के अंदर में लिखा होता सेट में, क्या ऐसा, सॉरी, सेट के अंदर ये होता, लेकिन क्या यहाँ पर सेट के अंदर में है, तो जी नहीं का मतलब है कि ये क्या है, गलत है, ठीक है, ये क्या है, गलत है। तो क्या लिखेंगे, 5, ठीक है, इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। क्यों नहीं है, क्योंकि 5 ए में नहीं है, ठीक है, 5 ए में नहीं है, याद रहेगा। तो यही है क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया, और देखो कितना इजी है। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना कि अगर आपको
अच्छे से मैथ समझना है तो आप कंसेप्ट पे पहले फोकस करिए। आपका कंसेप्ट जितना क्रिस्टल क्लियर होगा उतनी ही अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एनसीईआरटी का तो फिर औकात ही नहीं है। मैं बार बार मना कर रहा हूँ ना कि एनसीईआरटी पढ़ के कोई बच्चा मेंस और एडवांस नहीं निकाल सकता है। इवन बोर्ड के एग्जाम में भी लटक सकते हो, ठीक है। इसमें इतने कम क्वेश्चन होते हैं जो आप सिंपली सॉल्व कर लोगे। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक भी यूज करो एनसीईआरटी के अलावा। तो चलो हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। किसी भी सेट का जो टोटल सबसेट होता है वो होता है 2 टू द पावर n, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन अ गिवन सेट, तो या कार्डिनल नंबर ऑफ अ गिवन सेट। तो आप अब समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग यहां पे चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है ए। तो ए के तो हमने पढ़ा है ना कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहाँ पे पहला जो सबसेट होगा वो होगा फाई और दूसरा ए जो कि सिंगलटन है, ठीक है। तो यही दो बनेंगे। देखो दो का पावर यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एक, तो दो का पावर एक, 2 होगा। तो देखिए दो बना या नहीं बना, जी हाँ। तो यही है पहले का आंसर, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सेट दे रखा है वो है ए कॉमा बी, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे। तो देखो यहाँ पे टोटल नंबर कितना है, ए बी यानी 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी, 4। तो इसके 4 सबसेट बनेंगे। कैसे, ये देखिए सबसे पहला सबसे इसके इस सबसेट में पहला सेट होगा 5, दूसरा क्या होगा ए, तीसरा क्या होगा बी, ठीक है। और उसके बाद अगला क्या होगा, तो सिंगलटन के बाद डुएट होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बी, यानी ए कॉमा बी। 4 हो गया या नहीं हुआ, देख लो, ठीक है। उसी तरीके से ना ये तीसरा है, तीसरे का आंसर क्या होगा। तो अब आप देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तीसरे को, ठीक है। तीसरे का आंसर है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 1 2 3 का सेट है, यानी 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो 2 का पावर 3 8 होगा। तो इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 5। पहला बनेगा 5, उसके बाद सिंगलटन लिखेंगे, तो सिंगलटन में क्या आएगा 1, ठीक है। फिर दूसरा क्या लिखेंगे, कॉमा 2, फिर अगला क्या लिखेंगे 3, ये तो सिंगलटन हो गया। और उसके बाद डुएट करेंगे, तो डुएट में क्या आएगा, पहला लिखेंगे 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 2, फिर अगला क्या लिखेंगे 1 कॉमा 3, तो 1 कॉमा 3, और अगला क्या लिखेंगे, देखो 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, अगला क्या लिखेंगे 2 कॉमा 3, तो 2 कॉमा 3। उसके बाद भी और कोई है तो जी नहीं, तो उसके बाद क्या बनेगा, तो लास्ट बनेगा अब ट्रिपलेट, तो 1 कॉमा 2 कॉमा 3। अब आप काउंट करके देख लो क्या 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। अब देखिए अब जो हमारा इसका लास्ट है, यानी हमने पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट सॉल्व कर दिया, लास्ट वन इज 5। और इस 5 का देखो 5 इज यहाँ पे ना सेट के रूप में नहीं है, तो इम्पिटी सेट, ठीक है। 5 इम्पिटी है, तो इसके जो एलिमेंट्स बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा 5, ठीक है। तो हो गया ना कहानी खत्म। तो चले आगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो अब चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी एलिमेंट हैज पी ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5। अब देखिए एक फॉर्मूला है कि पी ए यानी पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। अब यहां पर देखिए ए कौन सा सेट है, इम्पिटी सेट। इम्पिटी सेट क्या होता है, तो सेट्स हैविंग नो एलिमेंट्स, यानी यहां पे एन ऑफ ए इक्वल टू व्हाट, 0, यानी नंबर ऑफ ए इक्वल टू व्हाट, तो 0। तो देयरफॉर पावर ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, तो 2 का पावर क्या लिखेंगे एन ऑफ ए, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू व्हाट 1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 1। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए, तो हम लोग क्या बोलेंगे 1, राइट। तो ये क्वेश्चन कितना अच्छे से आपको समझ में आ गया बताओ। और आपने देखा यहाँ पे कि ये कितने अच्छे से कंसेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया। मैंने आपको बोला ना कि आप यहाँ पे क्या करो, इस क्वेश्चन को यानी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है मैं अलग से फोल्डर बना के रख रहा हूँ। तो इसे देखने के पहले आप जो क्लास 11th और वहाँ पे बगल में लिखा होगा केसी सिन्हा सर का है, तो उसे भी आप अच्छे से पढ़ लेना। वहाँ पे थ्योरी भी है और साथ में केसी सिन्हा सर के जितने भी एक्सरसाइज प्रॉब्लम है दे आर देयर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आपके मन में ये आ रहा है कि हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम नहीं करेंगे, नो मैटर, ठीक है। आपने क्या करना है, तो वहाँ पर जो थ्योरी वाला पार्ट्स है ना वो जरूर देख लेना है, अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इज कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब यहाँ पे इंटरवल्स के रूप में दे रखा है, तो आपने अगर इंटरवल्स के बारे में नहीं जानते हो ना आप, तो मैं आपको बताता हूँ आप कहाँ पे जाना है। आपको बेसिक मैथ्स में जाना है, जो चैप्टर नंबर 0 है, पहले पार्ट लॉगरिथम वाला है, चैप्टर नंबर 2 यानी जो भी 0 है लेकिन उसमें लॉगरिथम लिखा हुआ है, तो बेसिक मैथ्स पार्ट 1 में जाना है। और वहाँ पे जो शायद लास्ट वाला वीडियो है ना, वो इंटरवल्स पे है, ठीक है। तो आपने वहाँ से देख लेना है कि व्हाट इज इंटरवल्स, इंटरवल्स है क्या, उसके बाद आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो वहां पे हमने पढ़ा था इंटरवल्स 4 प्रकार के होते हैं। हमने क्या पढ़ा था, ओपन ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, और चौथा क्लोज्ड क्लोज्ड इंटरवल। पहचान क्या है, तो अगर ओपन ओपन हो तो लेसर देन यानी ए इज लेसर देन एक्स इज लेसर देन बी, तो ये है ओपन, ठीक है। अब फिर मैंने बोला था कि ओपन क्लोज्ड, तो अगर ऐसे ही करो, दो नंबर है ए और बी, तो ए इज लेसर देन एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू बी, तो ओपन क्लोज हो गया। अब अगला क्या है, क्लोज ओपन, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ए इज लेसर देन और इक्वल टू एक्स इज लेसर देन बी, ठीक है। तो ये हो गया क्लोज ओपन। और फिर है क्लोज क्लोज, तो ए इज लेसर देन और इक्वल टू एक्स इज लेसर देन इक्वल टू बी, ये है क्लोज क्लोज। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, तो आप आपने क्या करना है, इसको तो सिर्फ इंटरवल लिखना है। तो पहला देखो, पहला क्या दे रखा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और ये कहां से कहां तक एक्स, -4, ठीक है, -4 इज लेसर देन एक्स। देखो मैंने इक्वल यहाँ पे मैंने बता रखा है ओपन में इज लेसर देन, तो जैसे ही लेसर देन आए ना का मतलब है ओपन है। तो ओपन के लिए हम लोग क्या लगाते थे, सर्कुलर ब्रैकेट, तो लिखेंगे यहाँ पे -4 कॉमा, और x इज लेसर देन और इक्वल टू 6। अब लेसर देन इक्वल टू आ जाए ना, मतलब क्या है, क्लोज्ड, तो क्लोज्ड के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, तो यहाँ पे लगा दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट। देखिए यही हो गया इंटरवल पहले का। अब दूसरा क्या कह रहा है, तो दूसरा कह रहा है कि x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ R, और ये कहां से कहां तक है, तो ये कह रहा है कि -12, यानी यहाँ पे देखो -12 इज लेसर देन x, का मतलब ये सर्कुलर यानी ओपन है, तो -12, और फिर इज लेसर देन x इज लेसर देन -10, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -10, और लेसर देन है यानी ये भी ओपन है, तो दूसरा हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R और 0 इज लेसर देन और इक्वल टू x, यहाँ पे लेसर देन इक्वल टू है का मतलब ये क्लोज्ड हो गया, तो 0 क्लोज्ड पे है, और इज लेसर देन 7। अब यहाँ पे लेसर देन 7 यानी 7 ओपन है, तो इसे ओपन लिख देंगे, ठीक है। अगला है फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और यहाँ पर देखिए 3 इज लेसर देन इक्वल टू x इज लेसर देन इक्वल टू 4, यहाँ पे लेसर देन इक्वल टू यानी क्लोज है, और आगे भी लेसर देन इक्वल टू है मतलब क्लोज है, तो ये जो इंटरवल्स है ना ये क्लोज पे है, तो क्या हम लोग लिखेंगे 3,4, राइट। तो आपको ये भी समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 6 है देखो कितना आसान है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो यहाँ पे जो इंटरवल दे रखा है और उसे हमें कैसे लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अभी पीछे हमने देखा है ना कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था और हमने उसे इंटरवल के रूप में लिखा था। तो चलिए उसके जस्ट अपोजिट पे हम लोग अब चल रहे हैं। तो पहला क्या है, सबसे पहले आपको पता करना इंटरवल कैसा है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये ओपन पे है और इधर भी ओपन पे है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, ठीक है। और क्या है, x बिलोंग्स टू R, और -3 इज लेसर देन x इज लेसर देन 0, ठीक है। यही है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। कितना आसान है देख लो, ठीक है। सेकंड पार्ट पे देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है क्लोज इंटरवल 6,12 और फिर क्लोज्ड है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, कॉमा लगाइए, और क्योंकि ये क्लोज्ड है का मतलब 6 इज लेसर देन इक्वल टू x इज लेसर देन इक्वल टू 12। देखिए ये है सेकंड पार्ट, ठीक है। तो पहला और दूसरा हमने सेट बिल्डर में लिख दिया। अब तीसरा, पहले इंटरवल को देखिए, तो 6 ओपन पे है और 12 क्लोज पे है, तो हम लोग क्या लिखेंगे थर्ड पार्ट को, ठीक है, कि x सच दैट, ठीक है, x बिलोंग्स टू R यानी रियल नंबर से बिलोंग करता है, और x क्या ओपन पे यानी 6 इज लेसर देन x इज लेसर देन इक्वल टू 12, तो ये भी हो गया कंप्लीट। और नेक्स्ट वन देखिए, थर्ड हो गया कंप्लीट। अब थर्ड के बाद फोर्थ नंबर। अब फोर्थ नंबर को अगर आप गौर से देखते हैं ना तो -23 यहाँ पे क्लोज दिख रहा है और 5 ओपन पे है, तो क्या लिखेंगे, 4 नंबर हो जाएगा, सेट का साइन लगा लो, x सच डैट x बिलोंग्स टू R, ये नंबर तो है ही। और कैसे, तो ये -23 ओपन सॉरी क्लोज्ड है, तो क्या लिखेंगे, -23 इज लेसर देन इक्वल टू x, और 5 ओपन पे है, इज लेसर देन 5। यही है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, फॉर अ गिवन इंटरवल्स, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट और सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अब देखिए यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि पूरे ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड। तो यहाँ पे जो सेट दे रखा है, सेट कैसा है, राइट ट्रायंगल्स का। तो जैसे ही राइट ट्रायंगल्स का है तो वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। इसके लिए राइट ट्रायंगल्स, तो राइट ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स का एक भाग है, तो इसके लिए हम लोग यूनिवर्सल सेट क्या लिखेंगे कि सेट्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्या लिखेंगे, सेट्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो पहले का क्या लिखेंगे, सेट ऑफ अ ट्रायंगल लिख दो या ऑल ट्रायंगल लिख दो, ऑल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, और अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इसी को और करके लिख देता हूं, और यूनिवर्सल सेट है तो u इज इक्वल टू x सच दैट x is a triangle in a plane, राइट। बंद कर दो इसे। अब दूसरा क्या है, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो देखो ये भी आसान है, इसका भी सेम लिखना है हमें, आइसोसेलेस इज ए पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल। तो दूसरा भी क्या लिखेंगे, या तो लिख दीजिए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, या दूसरा क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ ट्रायंगल। ठीक है, इन अ प्लेन, ठीक है। तो देखिए यही तो दो था यूनिवर्सल सेट लिखने का तरीका। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि गिवन द सेट्स a इक्वल टू 135, b इक्वल टू 246 और c इक्वल टू 02468, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। अब जो 3 गिवन सेट्स हैं ना, इसके लिए यूनिवर्सल सेट्स कौन सा होगा। तो देखो हमने क्या पढ़ा, यूनिवर्सल सेट्स का सिंपल डेफिनेशन ये कहता है कलेक्शंस ऑफ ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 सेट दे रखा है, तो इसमें जितने एलिमेंट्स हैं दे आर इन द यूनिवर्सल सेट। तो देखो तो तीसरे में 0 है, तो जी हाँ 0 भी होना चाहिए। पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, यानी 1 2 3 4 5 6 8, 8 के बाद और कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6, क्या सी में है 6, हाँ सी में 6 भी है और 8 भी है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। दूसरा 5 ऑटोमेटिक रिजेक्ट है, और चौथे को देखो, चौथे में 0 नहीं है, सी में तो 0 बैठा है, यानी तीसरा भी रिजेक्ट, सॉरी चौथा भी रिजेक्ट है। तो इसके आंसर क्या बनेंगे, सी। यहाँ पे 0 भी है और 8 भी है, यानी सारे एलिमेंट्स है जो ए में है, बी में है और सी में है, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है। तो ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो 9 के आंसर क्या बनेंगे, थर्ड। ठीक है, तो अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि क्या मैंने जो भी सॉल्व किया यहाँ पे क्वेश्चन क्या आपको अच्छे से क्लियर हो गया, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है, तो आप अपने इस प्यारे से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। ठीक है, तो चलो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।